हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल टूल्स के बारे में। तो मैं मयंक शर्मा, नोन एज ऑल इन वन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल टूल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, जिसको हम डिनोट भी किससे करते हैं, थीटा से। तो अभी तक आपने देखा होगा क्लास 10th में जो हम कोण मेजर करते हैं वो करते हैं डिग्री। और हमेशा हमने देखा कि हम कोण को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन चूंकि क्लास 11th में हमें फिजिक्स पढ़नी है तो ये दोनों फिनोमेना हमें अलग से लेके चलने पड़ेंगे। तो देखिए, अब तक हम क्या समझते आए थे कि दो लाइन हैं, इनके बीच में हमें क्या मेजर करना है, कोण मेजर करना है। तो अब तक हम केवल समतल या प्लेन पर ही क्या करते थे, कोण को मेजर करते थे। अब हमें दो टाइप से कोण को मेजर करना है। कौन कौन से टाइप से? एक करना है क्लॉकवाइज और एक करना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस दिशा में अपनी जो घड़ी है वो चलती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। जिसके विपरीत चलते हैं, घड़ी के विपरीत चलते हैं, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे कि ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में हमें एंगल देखना है। अगर हम एंगल इस टाइप से लेते हैं तो ये पॉजिटिव, लेकिन हम इसे क्लॉकवाइज लेते हैं तो इसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो हमेशा हमें फिजिक्स में याद रखना है कि जब कोण क्लॉकवाइज हो तो हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल जो है अपना वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मात्रक, एंगल का मात्रक क्या होता है, डिग्री। अब सेकंड चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि मात्रक हम कहते किसे हैं। यहाँ छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, जो हम चैप्टर सेकंड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये इसका मात्रक जो हम अब तक पढ़ के आए हैं, इसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन। अब ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिट है या मात्रक हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलता है, डॉलर। तो जो डॉलर है वो हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। ऐसे ही जब हम एंगल को अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हम किसमें मापते हैं, रेडियन। अब हम ये देखेंगे कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है या फिर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो इन दोनों को आपस में कैसे चेंज करते हैं। देखो, ये है डिग्री, ये है रेडियन। अगर कोई वैल्यू हमें दे रखी है डिग्री में, जैसे कि अब तक 10th क्लास में देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो हमें क्या करना होता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। जबकि रेडियन से अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना होता है, 180/π से उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। डिग्री से रेडियन चेंज करने में π/180, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π। एक चीज अगर हम देखें जो हमें याद रखनी है फिजिक्स पढ़ते समय, कि जब भी हम डिग्री से रेडियन में किसी चीज को चेंज करेंगे, डिग्री से किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, तो हमें जो पाई है इसकी वैल्यू को नहीं रखना। मतलब अगर हम डिग्री से रेडियन में चेंज करें तो पाई को किस में रखना है, पाई में रखना है। लेकिन अगर हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हमें पाई की वैल्यू को पुट करना है। और पाई की वैल्यू सभी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। पाई इक्वल टू होता है 22/7, या फिर बात करें तो 3.1। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल कि हम डिग्री से किस में चेंज करेंगे, रेडियन। क्लास 10 के
फेवरेट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने फेवरेट क्यों बोले, क्योंकि जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री होती है 10th क्लास में, उसमें ये एंगल हमारे काम में आते हैं। इसको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो मैंने बताया था पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। लिखने का तरीका यह है, देखो या तो जीरो लिख के क्या लिख दो, रेडियन लिख दो, या फिर जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। तो ये दोनों सिंबल क्या होते हैं, रेडियन के। अब बात करते हैं 30 की, इसमें भी 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 6, तो पाई बटे 6 रेडियन। 45 को चेंज करेंगे, वही पाई बटे 180, 45 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4। तो पाई बाई 4 क्या होता है, रेडियन। मल्टीप्लाई पाई बाई 180 3 बार क्या आएगा, पाई बटे 3 पाई बटे 180 कितना आएगा, पाई बाई 3। इस तरह हम किसी भी एंगल को डिग्री से किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। रेडियन में चेंज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो डिग्री एंगल की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। आगे हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें जो एंगल है वो किस में लेना पड़ेगा, रेडियन में। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 270 या 180। 180 को चेंज करके देखेंगे, पाई बटे 180 तो कितना आएगा, पाई। कहने का मतलब जो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 180 होती है। 180 गुणा पाई बटे 180 क्या आएगा, पाई है। मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इक्वल टू पाई। यहाँ हमें पाई की कोई भी वैल्यू नहीं रखनी, ये हमें याद भी होनी चाहिए, जिससे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा मजबूत हो जाए। कि अगर हम जैसे कभी मैं बोलूँ कि पाई बटे 3 कितना होगा, 60 डिग्री, 45 कितना होगा, पाई बाई 4 होगा, 90 क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, 180 क्या होगा, पाई। ऐसे हम 360 डिग्री तक इनको मेजर कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं थोड़ा और आगे कि डिग्री से भी कोई छोटी यूनिट होती है या नहीं। देखो 1 डिग्री बराबर, जैसे कि हम पढ़ते हैं क्लॉक में कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या होती है, 60 सेकंड। ऐसे ही 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होती है 60। लेकिन इनके आगे क्या लगा होता है, आर्क। आर्क मिनट और आर्क सेकंड। डिनोट कैसे करते हैं, देखो 1 डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। मिनट के लिए 1 डैश लगाते हैं, सेकंड के लिए 2 डैश लगाते हैं। इसको चेंज करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे किसका, 16 का। ये किस में है, डिग्री में है। अगर हमें इसे रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणा कर लेंगे, पाई बटे 00 18 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 4 100। ये क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज। यहां तक समझ में आया। इसको अगर आगे सॉल्व करें, पाई की वैल्यू रखें तो देखो लगभग क्या आएगा, 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 रेडियन। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम 1 सेकंड को कन्वर्ट करें रेडियन में तो लगभग आएगा 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन। और 1 आर्क सेकंड को चेंज करेंगे तो लगभग 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 रेडियन। अब बात करते हैं काम कहाँ आते हैं। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर हम जो अपने एरोप्लेन होते हैं वो अगर आसमान में है या फिर फ्लाइंग कर रहे हैं तो हम जैसे उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ है, तो वो क्या बताते हैं कि ईस्ट से
80 डिग्री 30 मिनट 40 सेकंड की लोकेशन बताते हैं। तो लोकेशन बताने के लिए भी इनका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। यहाँ तक शायद क्लियर होगा आपको। या फिर पानी के जो जहाज होते हैं उनमें भी लोकेशन कैसे पता लगाते हैं, एंगल के हिसाब से, ईस्ट से या फिर मकर रेखा से या फिर भूमध्य रेखा से। यह बात हुई थी डिग्री से रेडियन में चेंज करने की। अब बात करते हैं रेडियन से डिग्री में चेंज। जैसे कि मैं बताता हूँ कि 5 पाई, ठीक है, ये क्या है, रेडियन। इसको हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो सिंपल सा 5 पाई बटे 180 गुणा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, या फिर इसको 5 डायरेक्ट ले लो, 5 रेडियन। इसको चेंज करना है तो 5 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई। मैंने अभी बताया था कि अगर हम रेडियन से डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई की क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं 5 गुणा 180 बटे पाई बटे 7। मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जो भी आंसर आएगा आप देख लेना किस में आएगा, वो डिग्री में, क्योंकि ये रेडियन तो है ही। ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4 रेडियन ले सकते हैं, 3 रेडियन ले सकते हैं, 6 रेडियन ले सकते हैं, सबको हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि हमारी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। आगे हमें जो भी 11th क्लास में, 12th क्लास में, BSc MSc में जहाँ तक भी न्यूमेरिकल से करने, वहाँ हमें एंगल की यूनिट क्या लेनी पड़ेगी, रेडियन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैसा लगा टॉपिक, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल टूल्स और लेके आएंगे, जिससे कि हम 4-5 वीडियो में जो 11th क्लास के बेसिक फंडामेंटल टूल्स हैं उनको सभी को कवर करेंगे, जिससे क्लास 11th में ना न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी, ना ही डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।